हेलो फैमिली। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बड़े अच्छे होंगे और उसी उम्मीद के साथ मैं शिवानंद आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। और वीडियो में थोड़ी सी लेट होने के कारण इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और मैं जो भी पढ़ा रहा था इस चैनल पे यानी क्लास 10th के फिजिक्स, उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगा और देखेंगे कि हम इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। हमने जैसे देखा था कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण पढ़ा था, तो उसमें देखा था 6 फिगर बना था, 6 कंडीशंस थे उसकी इमेज प्रतिबिंब बनने का। इस प्रकार से इसमें 2 कंडीशंस है इमेज बनने का, ठीक है। तो उस 2 फिगर को समझने के लिए, उस 2 इमेज प्रतिबिंब को समझने के लिए हमें कुछ पहले किरण आरेख को समझना पड़ेगा। जैसे उसमें हमने 6 फिगर बनाने से पहले 4 किरण आरेखों को भी खींचा था। एक जो मुख्य अक्ष समानांतर जा रही थी, मुख्य फोकस से होके जा रही थी, उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही थी और लास्ट वन पोल पे पड़ रही थी, ध्रुव पे पड़ रही थी। इसी प्रकार इसमें देखते हैं, इसमें भी सेम कंडीशंस वही है। पहले 4 को समझते हैं, उसके बाद 2 किरणों की सहायता से हम 2 कंडीशन को फॉलो करवाएंगे, यानी 2 प्रतिबिंब का निर्माण 2 तरीक़ों से करवाएंगे। जब वस्तु को एक बार जब वस्तु अनंत पर रहेगी, या दूसरी बार जब वस्तु ध्रुव और अनंत के बीच में रहेगी, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं, जब प्रतिबिंब यानी जब किरण मुख्य अक्ष के समानांतर होता है तो अब परावर्तन के पश्चात कैसा हो जाता है, मुख्य फोकस से होकर जाता है। तो जाता है किस में जाता है, उसमें जाता है यानी अवतल दर्पण में, और इसमें क्या हो जाएगा, उत्तल में जाता हुआ प्रतीत होगा। यानी यहाँ से कोई किरण जा रहा है तो यहाँ पर परावर्तित होकर यहाँ से ऐसे ही निकल जाएगा और यहाँ से हमें ऐसा आभास होगा कि यहाँ से किरण जा रही है। पहला कंडीशन हो गया। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा क्या है। दूसरा हो जाएगा, यहाँ से जब कोई फोकस पे आएगी तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। यानी जब समानांतर आ जाएगी तो मुख्य फोकस से होकर जाएगी, जब फोकस से आएगी तो मुख्य अक्ष से समानांतर हो जाएगी। तो ऐसे फोकस से जाती हुई ये भी प्रतीत होती है। दूसरा किरण क्या है, इसके बाद में हम देखेंगे कि कोई किरण है और ये इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाती है, तो उसी माध्यम से क्या हो जाती है, वापस चली जाती है। तो यहाँ तक तो मान लीजिए किरण आ रही है और यहीं से परावर्तित होकर वापस भी चली जाएगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई प्रतीत होगी। और लास्ट वन क्या है कि यहीं से कोई प्रकाश की किरण आ रही है और इसके पोल पे पड़ रही है, और पोल पे पड़ने के पश्चात यानी जितना एंगल का कोण बनाते हुए पोल पे पड़ेगी, उतना ही एंगल का कोण बनाते हुए वहाँ से निकल जाएगी। यानी जिसको रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं। यानी आपतन कोण व परावर्तन कोण जो हम पढ़े थे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के सेकेंड नियम में। तो ये चारों कंडीशंस थे। अगर इस चारों कंडीशन को आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो गया। पहला क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन हो गया, जब कोई मुख्य फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। यहाँ पे आभास होगा और इसका यहाँ पे आभास होगा। एंड थर्ड वन क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य इसकी वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली होती है तो उसी रास्ते से क्या हो जाती है, वापस चली जाती है परावर्तन के पश्चात, और हमें वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रतीत होती है। और लास्ट वन क्या है, जब कोई प्रकाश की किरण इसकी ध्रुव पर पड़ता है तो वहाँ से क्या होगी, जितना एंगल का कोण बनाते हुए वो आएगी आपकी किरण, उतना ही एंगल बनाते हुए परावर्तित किरण चली जाएगी। और इसको हम आगे तक बढ़ा के समझ सकते हैं कि ऐसे जा रही होगी, और यहाँ पे भी वही कंडीशन फॉलो हो रहा होगा, ठीक है। एंगल आई और यहाँ पे एंगल आर। तो यही है 4 कंडीशन। इसको देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लेते हैं कि वो 2 कंडीशंस कौन से होने वाले हैं जिन्हें हम प्रतिबिंब निर्माण के लिए फॉलो करेंगे। पहला कंडीशन होगा, जब वस्तु अनंत पे होगा। कहाँ पे होगा, अनंत पे। जब वस्तु अनंत पर होगा। अब देखिए, एक यहाँ पे कन्वेक्स मिरर बना लेते हैं हम। मान लीजिए क्या है, एक कन्वेक्स मिरर है जिसका द्वारक M1 और M2 है। ये इसका क्या हो गया, फोकस हो गया, ए ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। पहला किरण कहाँ से जाएगा,
जब प्रकाश की किरण इसके मुख्य अक्ष के समानांतर जाता है तो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाता है, उसी माध्यम में वापस हो जाता है, यानी वहीं से लौट कर चली जाती है और मुख्य फोकस से होकर जाते हुए प्रतीत हो गया यहाँ पर। ठीक है। दूसरा, अगर हम जानते हैं कि प्रतिबिंब बनाने के लिए एटलीस्ट 2 किरणों की आवश्यकता होती ही होती है, तो यहाँ पे मान लीजिए किरण हमने यहाँ से ले लिया तो दूसरा किरण हम कहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं। ये भी मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही है और परावर्तन के पश्चात इधर से ही निकल जाएगी और मुख्य फोकस से जाते हुए प्रतीत होगी। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे हमारा इमेज का फॉर्मेशन होने वाला है। तो सबसे पहले इसकी प्रकृति लिख लेते हैं कि इसकी प्रकृति क्या होगी, आभासी होगी और सीधा। इसका जो आकार होगा कैसा होगा, बिंदु आकार। जो इसका स्थिति होगा वो कैसा होगा, फोकस पर, एफ पर, ठीक है, दर्पण के पीछे होगा। तो ये है पूरा पहला कंडीशन। और सेकंड वन देख लेते हैं, जब वस्तु अनंत और कहाँ हो, ध्रुव के बीच में हो। जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में हो। यहाँ पे भी एक मिरर हम मिरर बना लेते हैं। मान लीजिए क्या है, अंदर से पेंटेड है। एक किरण हम यहाँ से ले रहे हैं, यहाँ से जाते ही कहाँ से जाएगी, इसके पोल से जाएगी। इसका पोल है ये। दूसरी किरण, ध्यान दीजिएगा, वस्तु यहाँ पे ही रखी हुई है और वस्तु कैसी है, ए और बी है, और यहाँ से जा रही है, यहाँ से परावर्तन के पश्चात ऐसे मुड़ जा रही है और फोकस से जाते हुए प्रतीत हो रही है। और दूसरी किरण हम ले लेते हैं इसके यहीं से, और इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर को मैं यहाँ डिनोट कर दे रहा हूँ, ऐसे जाते ही प्रतीत हो रही है। तो देख रहे हैं कि यहीं पे कहाँ हो रही है, यहीं पे मिल रहा है, दोनों कीड़े आपस में यहीं पे काट रहे हैं और यहीं पे क्या होगा, इनका इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो हम देखते हैं सबसे पहले इसका प्रकृति। प्रकृति कैसी होगी, सीधा, आभासी। आकार कैसा होगा, वस्तु से छोटा होगा, क्योंकि वस्तु इतना बड़ा देख रहा है, प्रतिबिंब इतना बड़ा देख रहा है, छोटा हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं स्थिति की। स्थिति कहाँ होगी, एफ और पी के बीच दर्पण के पीछे, ये हो जाएगी इसकी स्थिति। तो बेसिकली हम देखते हैं कि इसमें 2 कंडीशंस हैं। पहला कि जब वस्तु कहाँ पे हो, अनंत पे हो, तो वस्तु यहाँ पे अनंत पे है और यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आ रही है और यहीं से परावर्तन के पश्चात वापस चली जा रही है, लेकिन हमें यहाँ पे फोकस से जाती हुई प्रतीत हो रही है। दूसरी किरण भी हम एज इट इज ले रहे हैं सेम, और यहाँ पे ऐसे आ रही है और यहीं से परावर्तन के पश्चात चली जाती है। अब परावर्तन के पश्चात दोनों किरणें जहाँ पे मिलती हैं वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होता है, हमें अच्छी तरह से बात पता है। ठीक है, अब देखते हैं हमें दोनों किरणें कहाँ पे मिल रही हैं, फोकस पे, यानी प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ पे हो रहा है, फोकस पे हो रहा है। तो सबसे पहले देखिए प्रकृति इसका क्या हो जाएगा, आभासी हो जाएगा। क्यों आभासी होगा, क्योंकि ये दर्पण के पीछे बन रहा है। ठीक है, सीधा होगा और आकार जैसा होगा। आकार कैसा होगा, बिंदु आकार, बहुत छोटा है, हम उसे देख नहीं रहे हैं सही से। और स्थिति जो होगी फोकस पे ही होगी और दर्पण के पीछे भी होगी, क्योंकि दर्पण के पीछे ही तो बन रहा है। ठीक है, अगला कंडीशन है जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में हो, यानी ध्रुव के और अनंत के बीच में कहीं भी रखी हुई। तो मान लीजिए वस्तु कहाँ पे, यहाँ पे रखी हुई है और यहाँ से प्रकाश किरण ऐसे चल रही है और यहाँ से परावर्तित होकर यहाँ से मुड़ जा रही है और यहाँ पे क्या हो रही है, फोकस से जाते हुए प्रतीत हो रही है।
दूसरा किरण हम लेते हैं कहाँ से लेते हैं, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो जब लेते हैं तो यहाँ तक तो क्या होगी, ऐसे जाएगी, ठीक है, और यहाँ से ही वापस आएगी और यहाँ से इधर जाती ही प्रतीत होगी, और यहीं पे दोनों किरणें आपस में क्या हो जा रहे हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, काट रहे हैं। और हम जानते हैं जहाँ एक दूसरे को किरणें काटती हैं वहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो प्रतिबिंब का निर्माण यहाँ हो गया ए बी, और इसकी स्थिति की प्रकृति के बारे में बात करते हैं तो आभासी होगा और सीधा होगा क्योंकि पीछे बन रहा है, और आकार कैसा होगा, छोटा होगा। प्रतिबिंब का जो बिंब का आकार है कितना, इतना बड़ा है, और प्रतिबिंब का आकार क्या है, छोटा है, तो छोटा हो गया वस्तु से। और स्थिति के बारे में बात करते हैं तो एफ और पी के बीच में बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा। तो देखिए इसकी निकाल लेती है। अब आगे पढ़ते हैं फिर से। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं साइन कन्वेंशन इन स्फेरिकल मिरर, गोली दर्पण में चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी बेसिकली क्या होता है, ये एक साइन है, यानी साइन कन्वेंशन है, और हमें इसकी ज़रूरत क्यों है। सबसे पहले ये जान लेते हैं इसकी ज़रूरत हमें क्यों है, आखिर में हम पढ़ क्यों रहे हैं। इसकी ज़रूरत इसलिए है हमें, मान लीजिए कोई दर्पण, कोई न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व कर रहे हैं, उसके दौरान हम देखते हैं कि दर्पण से वस्तु की दूरी जिसको u कहा जाता है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी जिसको v कहा जाता है, दर्पण से फोकस की दूरी, मुख्य फोकस तक की दूरी जिसको f कहा जाता है, इन सब दूरियों को वक्रता त्रिज्या हो गया। इन सब दूरियों से कुछ हमें रिलेशन बनाना पड़ता है, यानी अगर 2 दूरी दिया रहता है, तीसरा निकालना होता है, ऐसे कर करके हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है। तो इसमें हमें धनात्मक लेना है कि ऋणात्मक लेना है, कहाँ कब कैसे क्या होगा, इसके लिए हमें साइन कन्वेंशन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं साइन कन्वेंशन क्या है। मान लीजिए क्या है, एक हम क्वाड्रेंट बना, चतुर्थांश हो गया, यहाँ पे हमारा एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। यहाँ हम जानते हैं इसको मूल बिंदु कहते हैं, जिसका निर्देशांक क्या हो जाता है, 0 होता है, 0 0 होता है। और देखिए अगर यहीं से हम एक ऐसे ड्रा कर दिया जाए मिरर, ठीक है, मिरर ड्रा करके पीछे पेंट कर दे रहे हैं, तो क्या बन जा रहा है, अपना एक कनकेव मिरर बन जा रहा है, अवतल दर्पण बन रहा है। तो बेसिकली ये क्या होता है, इसका क्या होता है, ध्रुव होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी दूरियां मापी जाएगी इसकी, यानी कहाँ से इसकी वस्तु की दूरी है, दर्पण की प्रतिबिंब की दूरी है, फोकस दूरी है, सभी दूरियां यहीं से मापी जाएगी, यानी दर्पण के ध्रुव से मापी जाएगी। और इसका सिंपल कॉन्सेप्ट जो है बहुत सा सिंपल है, यानी इसके दाएं साइड जो भी इधर दूरियां ली जाएगी, क्या ली जाएगी, पॉजिटिव ली जाएंगी। इसके बाएं साइड यानी इस साइड में जो भी दूरियां ली जाएगी नेगेटिव ली जाएगी। अगर ऊपर की बात किया जाता है तो क्या ले जाएगी, पॉजिटिव लिया जाएगा। अगर नीचे की बात किया जाएगा तो नेगेटिव लिया जाएगा। सिंपल सा रूल है, बहुत ही सिंपल सा। अगर हमने यहाँ पे एक अवतल दर्पण ड्रा किया है तो अवतल दर्पण का सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले क्या हो गया, वस्तु की दूरी को क्या कहते हैं, u कहते हैं। वस्तु की दूरी u हो गया, u को क्या लिया जाएगा, वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं तरफ ही रखा जाता है, दाईं तरफ नहीं रखा जाएगा। तो दर्पण के बाईं तरफ वस्तु हमेशा रखेंगे तो क्या होगा, हमेशा ही क्या होगा, माइनस होगा। v की बात की जाए तो हमेशा दर्पण लगभग क्या होता है, दर्पण की इधर ही प्रतिबिंब बनता है, तो यहाँ पर माइनस होता है। लेकिन एक कंडीशन ऐसा होता है जब दर्पण के ध्रुव यानी P और F के बीच में वस्तु रखी जाती है तो क्या बनता है, पीछे आभासी और सीधा बनता है, यानी तब जाके कैसा होगा, वहाँ पे प्लस हो जाएगा। इसके बाद वक्रता त्रिज्या यानी C से F तक की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो ये भी क्या लिया जाएगा, प्लस में लिया जाएगा, माइनस में लिया जाएगा, क्योंकि इधर ही है, बाएं साइड में ही है तो है। और लास्ट वन फोकस दूरी F यानी P और F के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। और ये भी क्या है, किधर है, बाएं साइड में, तो भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इतनी दूरियाँ इधर हो गई। अब हम देख लेते हैं अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण की उत्तल दर्पण की। अगर उत्तल दर्पण में देखा जाए तो इधर ही सारी दूरियाँ ली जाती है लगभग, यानी वस्तु तो इधर रखा जाएगा, तो वस्तु रखा जाएगा, वस्तु हमेशा बताया कि वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं तरफ रखी जाती है। तो बाईं तरफ रखी जाएगी तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। v की जो v होगा हमेशा सीधा और आभासी बनता है, तो क्या होगा, v का जो वैल्यू होगा हमेशा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा।
और आर की जो वैल्यू होगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और एफ की जो वैल्यू होगा वो भी पॉजिटिव होगा। तो एक कंडीशन है, इसमें हमें समझना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि ये बहुत ही आसान होता है साइन कन्वेंशन। यानी अगर इधर साइड में दिया रहेगा, यानी कौन सा साइड है, दायां साइड है, दायां साइड में जो भी दूरियाँ ली जाएंगी पॉजिटिव ले जाएंगी, बाएं साइड में जो भी दूरियाँ ली जाएगी नेगेटिव ले जाएंगी, ऊपर ले जाएगी पॉजिटिव, नीचे ले जाएगी नेगेटिव। ये है सिंपल सा रूल। ठीक है, देखते हैं इसके और समझते हैं, और फिर मिलेंगे अगले क्लास में। आशा करता हूँ जो भी आपने कंटेंट अभी तक पढ़ा है समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, उसका पूरा आंसर देने का कोशिश किया जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ बाय बाय।